परमेश्वर हम पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सारे सृष्टि को तूने बनाया, नदियां हो, पक्षी, जीव जंतु हो, हवा पानी, हर चीज को तूने उत्पन्न किया। ये सब हम सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता कि तू हम लोगों से बेहद प्यार करता है और हमारे साथ एक व्यक्ति की तरह संबंध में बनाए रहता है, बने रहता है प्रभु। इसीलिए तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरे हर एक कार्य आश्चर्यपूर्ण है। तूने जो कुछ भी किया है पिता अद्भुत है। तू अपने लोगों को कभी भूखा नहीं रखता, कभी प्यासा नहीं रखता, कभी मांगने पर मजबूर नहीं होते। तेरे लोग जो तेरे पीछे चलते, जो तेरे वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और मानते हैं, उनको कोई भी चीज की घटी कमी नहीं होती। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र और जीवित परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे Thank you.
दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, तू प्यासों को पानी देता है, तू रोटी से भूखों को तृप्त करता है। तेरी महिमा करते हैं। कैसी मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ प्रशंसा
धन्यवाद कहूँ। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, तूने लोगों को इस्तेमाल किया, लोगों को अनुग्रह दिया, अगुवाई किया, समुद्र को चीर कर वो निकल गए सूखे जमीन से। धन्यवाद देते पिता, तूने आंधी तूफानों को शांत किया। धन्यवाद करते हैं उस दुष्ट आत्माओं को तूने निकाला जिन पर वो घुसे बैठे थे। धन्यवाद करते तूने जमीन से पानी निकाल कर तूने प्यासों को पानी पिलाया। धन्यवाद करते कि तू हमारे पापों को, हमारे अधर्म को सूली पर हमेशा के लिए मिटा दिए। प्रभु हम तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो पिता इस सभा को तेरी आत्मा और सच्चाई के साथ, तेरी इच्छा से हर एक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। यीशु मसीह के कहता, तेरी पुस्तक में सब कुछ लिखा था, दिन भी रचे गए थे जब वे दिन अस्तित्व में नहीं थे। क्या बात नहीं, जब दिन का शुरुआत ही नहीं था तब से वो रचा गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको वचन पढ़ना, वचन हमेशा टिका रहेगा, जानते हैं ना। और उधर से चलेगा। ओके, तो ये रविवार सभा 12 से 1 यहाँ पर ही है। हर बुधवार को प्रार्थना सभा 7 बजे और हर गुरुवार को प्रार्थना के समय है 7 से 8 बजे और शनिवार नरसिंहपुर में 11 से 1 बजे है, नरसिंहपुर गांव में। तो ये साप्ताहिक प्रोग्राम है। और भी हम लोग रविवार शाम को भी रिक्शा कॉलोनी में करते हैं। यहाँ पर रिक्शा कॉलोनी आंसल कॉलोनी ना, रिक्शा कॉलोनी इससे पहले। ओके, तो वहाँ पर सभा लगती है। और इस साप्ताहिक परिवार शैलेंद्र जी और उनके परिवार, एक बेटा नहीं है, नहीं तीनों। ओके, आगे। ओके, मिशनरी है पास्टर जॉन कैनी, ये समझा रहे स्केच बोर्ड, इस तरह से समझाते बता रहे। ओके, हमें क्या चीज भर सकता है? हमारे दिल खाली है, क्या चीज भर सकता? पैसा, फैमिली, फ्रेंड, जॉब, क्या चीज भर सकता है हमारे खाली दिल? ये सब कुछ भी नहीं। और एक ही चीज भर सकता है और वो है परमेश्वर ना। आगे प्रार्थना के लिए संतान से आशीषित हो वंदना, रामपति, सेनो जी, इन लोगों के लिए प्रार्थना करिए। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए रानी सुभाषिनी का हो गया, धन्यवाद करिए उनका, सुभाषिनी वो अच्छा से हो गया और घर में हुआ, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ उनको। ओके, और इसमें एक पद है जो, प्रिय प्रभु मुझे रचने और मुझे सांस देने के लिए धन्यवाद, और मुझे आशा देने के लिए, जीवन के दुख हर हानि में मुझे आपसे लिपटे रहने में मदद करे। क्या बात, अद्भुत। ओके, ये हमारी चैनल है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप लखनऊ, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी हो। और यूट्यूब चैनल है और ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप GGF लखनऊ, ठीक है। बाइबल क्लास 7 बजे हर सोमवार को, तो बहुत सुंदर क्लास है, तो आप आ सकते हैं और अद्भुत क्लास है ये। और व्यवहारिक जीवन, कलीसिया की व्यवहारिक जीवन हर सोमवार को 7 से 9 बजे तक है, पर 40 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट का क्लास है, तो आप आ सकते हैं और बैठ के सुन सकते हैं। क्लास बहुत जरूरी है, क्लास करने से हमें बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है। अभी हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं और अभी 7वां क्लास में हम लोग जाएंगे, तो हर सोमवार को क्लास होती है। ओके, ये था सूचनाएं हैं। और आइए हम लोग सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र और जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, कुछ लोगों के लिए हम लोग धन्यवाद देते, पल्लवी उसके जीवन के लिए। प्रभु आप उसे छूना,
आप उसको स्पर्श करना और उसको सुनने की शक्ति देना पिता, उसके शरीर की घटी कमी को दूर करना प्रभु यीशु। आप समझ सकते हैं प्रभु, जो नहीं सुन सकता उसका जीवन में किस प्रकार का अंदर से किस प्रकार वो है, वो आप अच्छा से समझ सकते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं, तूने बहरों को, अंधों को, गूंगों को बोलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए तेरे पास शक्ति है पिता। तू मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो पल्लवी की कानों को भी तू खोलेगा और एक दिन वो तेरी महिमा करेगी, तेरी भजन सुनेगी, तेरी वचन सुनेगी, तेरी आराधना करेगी और तेरी महिमा होगी। और एक दिन यकीन है पिता, हमें विश्वास है कि इस जगह पर से तेरी गवाही होगा, उसके जुबान से हमें पूरा यकीन है। जानवी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उसको एक तरफ से जो तकलीफ होती है उसके शरीर में, यीशु नासरी तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं कि उसको पूरी तरह से ठीक करना। और पिता हम प्रार्थना करते हैं सुरेंद्र, उसके शरीर में जो भी दिक्कतें हैं प्रभु यीशु, हार्ड मांस लहू से शक्ति दीजिए और पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। कई सारे लोगों को जमीन के लिए कोर्ट केस चल रहा है, कई सारे लोगों को घर परिवार में तकलीफ है प्रभु, आप उनके जीवन को जानते हैं, उनकी परिस्थितियों को जानते हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अनुग्रह से और आपकी प्रेम से उनको आप संभालो पिता, क्योंकि आप एक व्यक्ति से भी बढ़कर आप उनको केयर करते, ध्यान रखते हो पिता। इसीलिए प्रभु इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी अनुग्रह के सिंहासन से, तेरी अनुग्रह शब्दों के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा को तू भर देना प्रभु यीशु। विश्वास के साथ हम आए हैं पिता, आज कुछ सीख सके, आज कुछ जान सके प्रभु आपके विषय में। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, यीशु नासरी के नाम से मांगते आमीन। और हम लोग संभवोपदेशक की किताब खोलते हैं, संभवोपदेशक 5वां अध्याय 9 से 12, 5वां अध्याय का 9 से 12। भूमि की उपज सबके लिए है, भूमि की उपज सबके लिए है, खेती में राजा का भी काम निकलता है। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है वह लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, जब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों में देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तब भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। ओके, वह राजा जो भूमि के संसाधनों को दहन करने के लिए समर्पित कर रहता है, सभी के लिए लाभ का कारण बनता है। आज हम, अगर परमेश्वर हमें अपने इकलौता पुत्र को देकर आपको मुझे संसार से बुलाया और हमें चुना है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सबके लिए काम आए और सबकी भलाई के लिए काम आए। और आज हम जो भी परमेश्वर को अर्पण करते हैं या देते हैं, तो वो हमारी हर्ष दिल से होना चाहिए, खुशी से होना चाहिए। कई बार इंसान धन संपत्ति बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कभी भी तृप्त नहीं होते। कई बार इंसान मेहनत करता रहता है और प्रभु को देता भी रहता है। वो जानता है मेरी थोड़े से देने से किसी परिवार में परमेश्वर का एक वचन बाइबल पहुंच सकता है। मेरे थोड़े से देने से
एक पर्चा किसी भाई को पहुंच सकता है, वो ये सोचता रहता है। बोलते ना कि खेत का काम सबको बात 8-9 वचन में क्या कहता, भूमि की उपज सबके लिए है ना। ये जो परमेश्वर का जो कलीसिया, ये कलीसिया में जो भी उपजाऊ होती है वो सबके लिए है। ओके, और कहता कि वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। समझ रहे, चाहे कितने भी बड़ा क्यों ना हो, एक कलीसिया के द्वारा जब सुसमाचार एक मंत्री या एक अधिकारी या एक गरीब तो पहुंचता है तो उनका जीवन बन जाता है। यह हमारी देने से हो सकता है। जब हमारा 10वां अंश हम देते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी घटी होने नहीं दूंगा। अगर समझ लीजिए, मैं कल उदाहरण दे रहा था नरसिंहपुर में कि आपकी खेत है, तो खेत में आपका हर साल 50 क्विंटल गेहूं उपजाऊ होती है। हर साल 50 क्विंटल अगर गेहूं उपजाऊ होता है तो आप परमेश्वर को किस तरह से दे सकते हैं? तो वो लोग सब देखते रहे। मैं जो कह रहा था उनको कि 50 क्विंटल में से मुझे गेहूं 50 किलो नहीं देना है, कम से कम मुझे 1 क्विंटल गेहूं बेच के उसका सारा पैसा कलीसिया में देना चाहिए। 49 क्विंटल में आपकी जीवन कभी घटी होने नहीं देगा परमेश्वर। अगर मैं 50 क्विंटल है मेरे पास और मैं थोड़ा सा दिया परमेश्वर को, तब भी मेरा घटी हो सकता है। तो इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध एक बनाए रखने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे कभी कुछ चीज मांगता नहीं है, पर उसका वचन कहता कि हमारी खुशी से हमारी जो सैलरी हम उसमें से हम 10% 10वां अंश हमें देना चाहिए, तो परमेश्वर खुश होता है। 10 और 12 वचन में कहता, आय में वृद्धि कभी भी संतुष्टि लेकर नहीं आती, बल्कि व्यग्रता को बढ़ाती है। व्यग्रता को बढ़ाती है मतलब कि कभी संतुष्टि लेकर नहीं आता। मैं अगर आय में बढ़ोतरी हो रहा मेरा, तो भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। परंतु गलत चीजें, लड़ाई झगड़ा, डर लेकर आता है। समझ लीजिए मैं धनवान हो गया। पता है धनवानों को नींद बहुत कम आती है, इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। 12 वचन में कहता है, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तभी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। इसीलिए धनी होना चाहते हैं तो नींद को होना पड़ेगा। जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं लगे रहिए उसमें, परमेश्वर आपको संतुष्ट करेगा। ओके, आइए प्रार्थना करते इस बैठ के। पवित्र परमेश्वर, तू हमें सिखाता है, तू हमें अगुवाई करता है, तू हमें प्रेरित करता है कि हमारी इनकम का 10वां अंश हम दे सके। ये हमारा सौभाग्य है प्रभु। हम इस धरती पर 70 साल 80 साल तो रहेंगे, 20 साल हम वैसे ही बिता देते, पर धन्यवाद करते पिता वो इंसान जो तुझे अपना इनकम का 10वां अंश देता है। प्रभु ऐसे बहुत से आज कंपनियां हैं, बहुत से आज फैक्ट्री है जो तेरे नाम से शुरू किए हैं और आज भी वो दुनिया में आय कमा रहे हैं और तेरे मिशनरी को दे रहे हैं। तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु। अभिषेक करो इस भेंट, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे भवन में
एक तू ही आशा तुझ पर है मेरा ईमान। मेरा अंधेरा लेकर मुझे दिया तेरी रोशनी मेरी पहचान है। बहता तू दरिया जीवन का, तू चलना रास्ता, तू स्वर्ग का नाम तेरा है जरिया। यीशु नाम नाम नाम, 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 यीशु नाम। नाम तेरा है सुकून, नाम तेरा है जुनून, तू ही मेरा है आनंद, तू रक्षक, तू ही है नूर। मीठा नाम नाम नाम, सच्चा नाम नाम नाम, प्यारा नाम नाम नाम, यीशु नाम। अव्वल नाम नाम नाम, सुंदर नाम नाम नाम, सबसे ऊंचा नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु क्या बातें करेंगे? वचन के बारे में। अच्छा बस। मैं तो भूल ही गया। नहीं गाना बढ़िया था ना। ओके। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर एक व्यक्ति है। अगर हम लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। ओके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तू पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला, हर एक इंसानों को तू जानता है, उनके विचारों को, उनकी भविष्य को तू जानता है। प्रभु, तू उनके साथ एक व्यक्ति की तरह भी संबंध रखता है। इसीलिए पिता हम तेरी महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके। एक वचन शुरू करने से पहले एक बातें मैं बता रहा हूं। क्या क्या बात? सीनियर टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, ये बताओ कि सीनियर और जूनियर के अंदर भेद क्या है? तो स्टूडेंट ने बोला कि जो सी के मतलब समुद्र के करीब रहता वो सीनियर है और जो चिड़ियाघर के करीब रहता वो जूनियर है।
समझ रहे हैं? ऐसा जवाब है। तो एक काम करिए, उससे पहले आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? ठीक है। एक दूसरे को कहिए आप ठीक हैं? आप लोग नहीं बताइए, बोलिए। अच्छा, ओके। 1 मिनट के लिए आप प्रार्थना करिए आज प्रभु से, आप लोग खुद, फिर मैं संदेश में चलूंगा। आप लोग आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए प्रार्थना करिए, ठीक है? तो इस समय को तेरी स्तुति महिमा करते हैं, तेरे वचनों के द्वारा धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परमेश्वर एक व्यक्ति है। ओके, अगर आप विचार करते हैं एक व्यक्ति के बारे में, तो आप बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आ सकता है ना। एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक पिता हो सकता है, घुसेड़ हो सकता है, गुस्से वाला, या खड़ूस हो सकता है एक व्यक्ति, नहीं? ऐसा पहचान है एक व्यक्ति का। तो अलग अलग तरह से प्रेम भी हो सकता है उसके अंदर, नम्र हो सकता है उसके अंदर, मेहनती हो सकता है, एक व्यक्ति की पहचान है। इसी तरह से हम लोग पहचानते हैं। आज हम लोग देखेंगे फिर भी इस धरती पर कई बार हम व्यक्तियों पर भरोसा रखते हैं और वो उनका संबंध हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। इसीलिए हम लोग एक व्यक्ति को पहचान पाते, करीब रहते, उन पर आशा रखते, और कई बार हम उनके साथ बहुत से योजनाएं भी बनाते हैं। आज अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यक्ति एकजुट होकर काम करते हैं, अलग अलग तरह के। परमेश्वर एक व्यक्ति है, हम उसके बारे में आज थोड़ा देखेंगे। अगर आप एक व्यक्ति, पति पत्नी, पत्नी का एक व्यक्ति पति है, व्यक्ति की तरह, बच्चों की माता पिता है, एक व्यक्ति की तरह है, और वो उनको देखभाल करता है। बहुत अच्छा उदाहरण, जो एक टीचर है, एक व्यक्ति है, पर अपने स्टूडेंट को साथ उसका संबंध अलग है, नहीं? एक किसी का बेटा भी जो उसका संबंध उनके साथ अलग है। तो इसी तरह से परमेश्वर एक व्यक्ति है। आज ये व्यक्ति आप और मेरे साथ, और ये व्यक्ति क्या किया उसके बारे में हम जानेंगे। हमें उसके बारे में जानना हमारा हक है। इंसान को जो परमेश्वर उसे बनाया, उस परमेश्वर को जानना अधिकार है। हमें जानना चाहिए ईश्वर। हमें कोई भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। फेरी वाले आते हैं आपके घर, फेरी वाले बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, नहीं? अभी रजाई बेचने वाले आ रहे, बहुत सारे फेरी वाले आते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं और बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करते, समझाते हैं, और आप समझ जाते हैं। फिर आप वार्तालाप करते, फिर आप उनसे खरीदारी करते। हमें भी परमेश्वर को समझना होगा, परमेश्वर की बातों को समझना होगा। उन बातों में आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन बातों को मानने से आपके जीवन में फायदा होगा। समझ रहे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, बहुत जरूरी है हमको जानना एक व्यक्ति को। परमेश्वर एक व्यक्ति है। पिता के संबंध में हम पिता से प्रार्थना करते हैं। क्यों हम पिता कहते हैं? क्यों हम उसके साथ पिता की संबंध रखते हैं ना? सारी सृष्टि का पिता है वो। परमेश्वर एक व्यक्ति है और एक पिता की तरह सारी सृष्टि का, जो सृष्टि गया, जो सृष्टि है और जो सृष्टि आने वाला, सारे सृष्टि का पिता परमेश्वर है और वो एक व्यक्ति है। आज इसीलिए कहते हैं हे अब्बा, हे पिता, कहकर हम उसके शरण में आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। सारी सृष्टि का पिता है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 वचन। परमेश्वर का वंश है आप सब लोग, आप सब लोग परमेश्वर का वंश है। इस बात में नहीं कि सबों में ईश्वर तत्व का अंश है, ना ही इस बात में कि सभी उसके छुटकारे की संतान है। आज बहुत से लोग छुटकारे की संतान नहीं है। कुछ लोग उस पर विश्वास किए,
संतान नहीं है, पर इस बात में कि वह सबों का सृष्टिकर्ता और जीवनदाता है। सबों का वो सृष्टिकर्ता और जीवनदाता है। सोचिए, अद्भुत है। इसीलिए वो सबों का पिता है, वो सबका पिता है। आप उसका वंश हो, आप परमेश्वर का वंश हो। उत्पत्ति के 1:26 में परमेश्वर ने आपको कैसे उत्पन्न किया? मिट्टी से तैयार किया। आपकी उस मिट्टी के पुतले में जीवन का श्वास होगा और वो जीवित होगी। कैसे वो वचन कहता? 1:26-27 में, अपनी स्वरूप अपनी समानता, अपनी स्वरूप अपनी समानता, हम उसके वंश से। सोचिए, दूसरी बात, इजराइल जाति का पिता है, निर्गमन का 4:22। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का पिता जो आपका उद्धार करता है। अगर हम परमेश्वर का अंश नहीं है या वंश नहीं है, तो यीशु पर जब हम विश्वास करते तो हम पिता से संबंध रखते। समझ रहे हैं? मसीह में विश्वासियों का पिता, ओके, प्रभु यीशु मसीह का पिता, मत्ती का 3:19 में, मसीह में विश्वासियों का पिता। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता, उन सब का परम पिता परमेश्वर उनका पिता है। एक व्यक्ति भी है जो आप उसके मान सकते हैं, आप उसके साथ प्रार्थना कर सकते हैं उसके पास आकर। बोलते कभी कभी एक व्यक्ति के साथ एक आप संबंध कैसे रखते हैं? सर प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे। कई बार ऐसा संबंध रखते हैं। जब हम उस व्यक्ति से ज्यादा वार्तालाप करते, पहचान बढ़ता है, तो हमारा संबंध कैसा रहता है? नया नया हम सर बहुत इज्जत के साथ बातें करते हैं। जैसे जैसे हमारा संबंध गहरा होते जाता, फिर हम वो इज्जत थोड़ा घटते जाता है, नहीं? फिर कैसे बातें करते? अरे साहब आप तो जानते हैं, नहीं? कई बार हम लोग किस प्रकार से बातें करते हैं, पर वो प्यार, एक पिता का प्यार, एक बेटा का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। पिता के विशेष कार्य, उसके कार्य है, पिता परमेश्वर का विशेष कार्य, पिता का कार्य निर्माण करता है। भजन संहिता 2 7 से 9 वचन में वो एक निर्माण करता है। मेरा पुत्र दाऊद के वंश का वैधानिक राजा, 2 शमूएल का 7वां वचन 14 में। आज ही यीशु मसीह कहता, यीशु मसीह को उत्पन्न किया उसने। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, तू मेरा प्रिय पुत्र, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। अद्भुत है, उत्पन्न करता है। मेरा पुत्र ना, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। राजा अभिषेक का दिन जब यीशु इस धरती पर आया, परमेश्वर ने उसे भेजा हम पापियों को बचाने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमारा उद्धार और कल्याण करने के लिए। ये पिता एक निर्माण करता है, वो बनाता है। आज हम देखते हैं बच्चे कई बार माता पिता को नहीं समझ पाते। आज कल मैं पेपर में न्यूज में देख रहा था कि एक पिता बेटे ना सुनने के कारण बेटे की हत्या किया, उनकी बेटियों को भी हत्या कर रहा था। एक व्यक्ति का संबंध अपनी संतानों पर कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर की तरह। हम लोग देख सकते हैं, अगर एक व्यक्ति है तो उसके पास कई सारे गुण हैं और उन गुणों के बारे में भी हम समझ सकते हैं। एक पिता का विशेष कार्य निर्माण करता है, वो बनाता है। नया नियम में इसके बारे में बताया गया है। इसे मसीह के पुनरुत्थान से जोड़ता भी है। प्रेरितों के काम का 13:33 से लेकर 33-34, रोमियो का 1:4, इब्रानी का 1:5 और 5:5 इब्रानी का। ओके, ये अभिषेक किया गया, पुनरुत्थान से भी जोड़ता है। नया नियम में इसका जो स्थान है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को निर्माण किया, उत्पन्न किया, बनाया।
और इस धरती पर भेजा। और वचन कहता है कि भजन संहिता 2 अध्याय 7 से 9 में मसीह उन्हें टुकड़े टुकड़े कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर देगा जब वह पुनः पृथ्वी पर आएगा राजा बनकर। तब की बातें कर, यानी कि परमेश्वर उसको उत्पन्न किया पापियों के लिए, उनकी दंड उठाकर क्रूस पर जीवन देगा, कब्र में जाएगा, कब्र से जीवित होगा, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से काम करेगा, एक दिन राजा बनकर आएगा और उनके विरोध करने वाले, विरोध में जो उसको नहीं जाने चकनाचूर करेगा। कई सारे बड़े बड़े राजा इसको जलाने के लिए प्रयास किए, पवित्र बाइबल। कई सारे लोग टुकड़े टुकड़े चकनाचूर करेगा। दूसरी बात कहता है वो चयन करता है, चयन करता। परमेश्वर पिता मेरा चयन करता है। इफिसियों का 1 अध्याय 3 से 6 वचन। पिता का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीष यानी कि आत्मिक आशीष दिया। उसके निकट सबसे पहले उसने चुना, वो मुझे चुनाव किया, वो मुझे चयन की, मतलब क्या बोलते, चुना है उसने मुझे। इस जगत की उत्पत्ति से पहले से चुना है ना। अद्भुत है। उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष होने के लिए मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की एक लेपालक पुत्र है। उसने हमें गोद लिया। सोचिए, अद्भुत है। ये एक पिता है जो अपने लोगों पर संबंध रखता है। उसके अनुग्रह से सेत में हम पाया ना। उसका अनुग्रह क्या है? यीशु मसीह। सेत में हम लोग पाया है। तीसरी बात, मसीह का उत्पन्न किया। मसीह का उत्पन्न यानी कि प्रयोग करने वाला और भेजने वाला। मसीह का उत्पन्न यानी कि प्रयोजन करने वाला और भेजने वाला। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, पिता ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर अपनी संतानों को अनुशासित करने वाला है। अपने संतानों को, पिता अपने संतानों को अनुशासित करने वाला। इब्रानी का 12:9। तब हम जानते, तब हम समझ पाते। इसलिए बहुत जरूरी, वो हमें अनुशासित करता है, लोगों को अनुशासित करता है। वो एक पिता है। ये सारे चीजें उसके अंदर, ये सारे कार्य उसके अंदर है। अगर हमारा एक पिता है, भौतिक पिता, तो वो हमारे लिए सब कुछ तैयार करते, मेहनत करते, कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे लिए मकान तैयार कर देते हैं, हमारे लिए ये खरीद ला देते हैं, हमारे लिए वो चीज दे देते हैं, हमारी जिंदगी बसाते हैं। जब हम लोग घर बनाते तैयार हो जाते हैं तो बोलते मेरा काम पूरा हो गया। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो विश्वासी है, दोनों उनकी बेटियां हैं। और जब हम जाते थे बातें करते, मेरा काम पूरा हो गया। क्या काम पूरा हो गया? मैंने दोनों बेटियों को शादी करा दिया, उनका घर बसा दिया। पिता बच्चों के लिए चिंता करते हैं। मैंने कहा अभी तक आपका काम पूरा नहीं हुआ, अभी प्रभु का काम करना है। इसीलिए बेटियों का शादी करा देना, बेटे का घर बसा देना, ये इंसान का एक नैतिक विचारधारा है। वो तो आएगा समय, वो होना ही है। परंतु हमारा काम मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण, कि हम परमेश्वर को पहचानें, हम परमेश्वर को जानें। देखते हैं परमेश्वर एक व्यक्ति है, उसके संबंध में हम उसको कैसे पहचानेंगे। हम उसको कैसे पहचानेंगे? एक व्यक्ति को आप कैसे पहचानें? क्या बोलते हैं आप लोग? सीरियस मत लीजिए। एक व्यक्ति को कैसे पहचानें? कुछ उसके स्वभाव से, और बोल सकते, बातें कर सकते हैं उसके स्वभाव से, और उसके साथ समय बिताते हैं।
उसके साथ समय बिताकर और उसकी काम देखकर ना, उसकी काम देखकर कई सारे ऐसे चीजें मैं देख सकता, वो मुझे मदद करता, वो मुझे मदद करता, वो मुझे देता है ना, वो देते रहता है। मैं इसी तरह से जानता हूं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं ना। सबसे पहले वो निर्माण करता, सृष्टि करता। मुझे यह समझना कि परमेश्वर एक व्यक्ति होने के बावजूद भी एक सृष्टि करता है, मुझे समझना है। सोचिए, मेरा पिताजी एक मकान बनाए और वो मकान में जब देखता हूं कि यह मकान मेरे पिताजी ने बनाया और इस मकान को बड़ी खूब सुंदर से बनाया, मुझे कुछ इसका अभी 20 साल तक कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पिता ने बनाया, वो सोच समझ के बनाया मेरे लिए ना। कमरा बनाया, सब चीजें तैयार करके दिया मेरे बेटे के लिए। मैं उस तरह जानता हूं मेरे पिता को, मैं उस तरह जानता हूं उस व्यक्ति को, क्योंकि उसने मेरे लिए सोचा और मेरे लिए सारी चीज का निर्माण किया। परमेश्वर सृष्टि करता, निर्माण करता है। सृष्टि का 3 शब्द आता इब्रानी में, 3 शब्द उत्पत्ति का 1:1 में, ठीक है। सृष्टि की, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 3 चीज आती है। पहली बात 12 शब्द, जिसका प्रयोग 21 वचन और 27 वचन में हुआ है। यह शब्द स्वयं से पूर्व अस्तित्व वस्तुओं के प्रयोग के बाधित नहीं करता है। ओके, कोई ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा, ये कहता है कि स्वयं से कहा और बन गया, कहा और बन गया। उसने वो मेहनत नहीं किया, ये सामान एकजुट करो, वो सामान एकजुट करो, वो सामान एकजुट करो फिर बनाएंगे, नहीं, उसने कहा और हो गया। दूसरा सब, इसमें बहुत सारे और भी चीजें देख सकते हैं। ऐसा है 65 वचन 18 में, जो मैंने उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित होगे और मग्न होगे, खुशी होगी। यद्यपि यहां ना किसी की उल्लेख है और ना ही ध्वनित है। वचन संहिता 51 और वचन 10 में, और 65 का ऐसा है। ओके, 51-10 वचन संहिता खोलिए और हम लोग पढ़ते हैं, या किसी को पढ़ना पढ़ सकते हैं खुल के। वचन संहिता 51 और 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ओके, वो उत्पन्न करता है, वो बनाता है, निर्माण करता है, ठीक है। वो कहता है और बन जाता है। उसको जरूरत नहीं अभी दिल को, यार इसका दिल कैसे मैं करूं। अभी बीमारी व्यक्ति को डॉक्टर किसी का भी ब्लड चढ़ा सकता है, तब वो बनेगा। या दिल चेंज करेगा तो ट्रांसफर करेगा तो मालूम पड़ा मंकी का दिल रख दिया और मंकी जैसा सोचने लगा। नहीं, परमेश्वर कहा और बन जाता, परमेश्वर कहता और हो जाता। ओके, ऐसा है। 65 खोलिए, 65 का 17-18 पढ़िए। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मग्न और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। वो करेगा, उसने कहा और वो करेगा। नया आकाश नया पृथ्वी आएगा, प्रकाशित वाक्य में अगर आप पढ़ेंगे ना, जब यीशु मसीह में है, आप और मैं नई सृष्टि बन जाते। भले हम वही दिख रहे, वही चेहरा, वही हड्डियां कौन देखता है
वही मांसपेशियां, सब चीजें वही है, पर हम अंदर से बदल जाए। हमारी अंदर बहुत सारी चीजें परमेश्वर लाता है। ओके, आमोस का किताब, आमोस होशे के बाद आई थिंक, कहाँ है आमोस? आमोस का 4 का 13 पढ़िए। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। सब कुछ वही करता है, सब कुछ वही बनाता है, समझ रहे? तो इसीलिए ये जो 12 शब्द, 12, ठीक है, ये शब्द परमेश्वर जो कहा बन गया। दूसरा शब्द है आशा। आशा वो क्या बोलते हैं, ऐसा वाला स्व नहीं जो संसार वाला स्व है, आशा, ठीक है। इसका मतलब है करना या बनाना, इसका मतलब है करना या बनाना। ओके, और इसका प्रयोग किया है 25 वचन में, उत्पत्ति की पहला अध्याय वचन 25 और निर्गमन 20:11 और नेहमाया 9:6 में इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। तीसरा शब्द है यासार, यासार, ठीक है। इसका प्रयोग है दूसरा अध्याय का वचन 7 में। इसका मतलब है रचा। यासार का मतलब है यायर नहीं है, यासार, तो इसका मतलब है रचा। परमेश्वर ने क्या कहा? उत्पत्ति दूसरा अध्याय वचन 7 में क्या कहा? किसी को याद है? और यहोवा परमेश्वर ने, किसी को भी याद नहीं? एक मिनट, किसी को याद है? 2:7 कितना चाहिदा वचन नहीं है। आप इसमें तो मरे पड़े हुए थे मिट्टी में, परमेश्वर ने जीवन दिया इसमें, तो ये वचन याद रखना चाहिए, नहीं? ओके, पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। रचा, ये जो शब्द है या सार, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। ओके, रचा इसका शब्द है। ओके, इसका मतलब है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी रचा। आकाश और पृथ्वी मतलब पूरे विश्व, आकाश और पृथ्वी मतलब पूरे विश्व। ये एक चीज नहीं, संपूर्ण चीज यहां पर जो इस पृथ्वी पर है, पूरे विश्व में है, सारे चीजों को वही बना है, उसी ने रचा। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, सृष्टिकर्ता, बनाने वाला, रचने वाला, नहीं? कई बार हम लोग गाना गाते हैं। दूसरी बात ये था एक व्यक्ति का, वो परमेश्वर भी है और वो एक व्यक्ति भी है। मैं उसकी इस कार्य को देखकर परमेश्वर को समझ पा रहा कि वो व्यक्ति में कितनी गुण है। ये गुण और किसी में नहीं है, सिर्फ उसी के पास है। इसीलिए मैं उसको कहता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे यहोवा, हे सेनाओं का यहोवा। मैं इसीलिए कहता हूं, अनादिकाल से अनंत काल तक वही एक जो सामर्थ्य, जो सब चीजों को उत्पन्न करता, सब चीजों को रचने वाला, सब चीजों को निर्माण करने वाला। दूसरी बात, वह नष्ट करने वाला भी है। वह एक व्यक्ति है जो नष्ट भी करता है, वो बनाता भी है और नष्ट भी करता है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना है, उत्पत्ति का 18:20, सदम और अमोरा की चिल्लाहट स्वर्ग तक उठा और ईश्वर ने सुना और वो नीचे उतर आया, ताकि उस जो भारी पाप सदम और अमोरा में था, हो गया था, उसको नष्ट करे। जब भारी पाप बढ़ जाता, एक कहावत नहीं, आप तुम्हारा गड़ा यहां तक आ गया भैया, आप डूबने वाले, पाप का गड़ा भर चुका है, नहीं? तब वो उतर आता। उसकी टाइमिंग, उसकी समय,
हम जान सकते हैं क्योंकि वह एक नष्ट करता, ठीक है। सदम और अमोरा के भयानक पाप ने दंड के लिए तैयार हो गए और परमेश्वर उतर आया। उत्पत्ति का 19:24 से 25 वचन में यहोवा ने अपनी ओर से सदम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को, उस संपूर्ण तराई को, नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट किया। नष्ट करने वाला भी परमेश्वर तैयार भी करता है, उत्पन्न करता, सृष्टि करता और नष्ट करता। नष्ट इसलिए नहीं करता कि गलत बनाया, नहीं, वो कभी गलत नहीं हो सकता। गलत सदम और गमोरा की लोग थे, उनकी वातावरण, उनकी आदतें, वो लोग परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं माना, उस व्यक्ति को समझ नहीं पाया, उसके कार्यों को देखकर उस व्यक्ति का कुछ जानकारी नहीं कर पाया, इसीलिए परमेश्वर नष्ट किया। ओके। और दूसरा, वह व्यक्ति देने वाला है। भजन संहिता 104:27 से 30 पढ़िए। भजन संहिता 104:27 से 30। ओके। ही इज प्रोवाइड करने वाला ना, प्रोवाइड्स, वह देने वाला। भजन संहिता 104:27 से 30। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? हाँ, बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर होंगे तो एक झपकी ले लीजिए। नहीं, मतलब झपकी मत लीजिए। इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। क्या बात, ये है वो व्यक्ति, ये सारी चीजें करता है। तो इसीलिए मैं उसको समझ पा रहा, जब ये चीजें कर सकता है, उसकी आसरा है सारे प्राणी, वो सब चीजों को उत्पन्न करता है, बुराई को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट कर देता है और प्रत्येक को प्रोवाइड करता है, देता रहता है। उसको कभी कमी नहीं होता है। मुझे यीशु मसीह का वो 5 रोटी एक लड़का लेकर आया, कितना अच्छा लगता नहीं? 5 रोटी 2 मछली है, लड़का लेकर आया घर से टिफिन। शायद पता नहीं वचन सुनते सुनते मैं कितना दिन तक रहूंगा इस भीड़ में यीशु के साथ। 5 रोटी उसका ये इस्तेमाल हो गया है, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। 5 रोटी 2 मछली। क्या आपकी 10 किलो आटा इस्तेमाल नहीं कर सकता परमेश्वर? क्या आपकी 1 बोरी चावल इस्तेमाल नहीं कर सकता परमेश्वर? क्या आपकी थोड़ी सी इनकम को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता? कर सकता है। वो प्रोवाइडर है। अपने लोगों को हरी हरी चराई में ले जाता है, सुखदाई झरने के पास ले जाता है, वो देता रहता है। पर कई बार हम लोग लेते हैं, कई बार हम लोग बोलते नहीं, बस हो गया, इनकार करते नहीं, जानबूझकर वचन नहीं पढ़ते, कलीसिया नहीं आते, संगति नहीं करते, उस व्यक्ति को पहचानते तो है पर थोड़ा निगलेक्ट करते, इसलिए ब्लेसिंग नहीं आती। सोचिए, शुरू से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पता है आज जो आप विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के लोग हो, राजपद अधिकारी लोग हो, राजकीय समाज हो, आप याजक हो, आप, ये जो अधिकार है ये सब परमेश्वर दिया है। परमेश्वर कहता अगर तुम मर भी जाओगे तो भी तुम जियोगे, ये मैंने तुम्हें दिया है। मेरे हाथ से तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ये अधिकार मैंने दिया। सिर्फ पेट के लिए ही नहीं, हमारी भविष्य के लिए भी वो सब कुछ दिया। सोचिए, ये सारे चीजों को हमें समझना, ये परमेश्वर प्रोवाइड करता है। अद्भुत बात कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें, किधर गया,
ओके, इन सबको तेरा ही आसरा रहता है। उन सबको कई बार इंसान खुद मेहनत करना चाहता, खुद करना चाहता, परमेश्वर की मार्ग में नहीं चलना चाहता, उससे आसरा नहीं रखना चाहता, खुद से करना चाहता, पर डूब जाता है। हम लोग शायद पिछली बार बताए थे कि इंसान पर भरोसा रखना मूर्खता है। एक इंसान अगर इंसान पर भरोसा रखता, आसरा रखता, तो मूर्ख है वो। इसीलिए सृष्टि की हर एक चीज ईश्वर से आसरा रखता है। घास सूख जाते हैं, जड़ जाते हैं, हवा से यहां उड़ाए जाते हैं, जैसे बरसात होता है वैसे उगते हैं। रोड के किनारे की पेड़ों पौधों को देखो, पक्षियों को देखो, क्या आसरा रखते हैं, कब खाएंगे, क्या बोएंगे, कहां रखेंगे, कितना स्विस बैंक में कितना रखेंगे, इंडियन एसबी बैंक में कितना रखेंगे, उनको कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर पे आसरा, उस पर भरोसा है। हम लोग परेशान होते हैं, हमारी आसरा परमेश्वर में नहीं होती। कहता कि वो प्रत्येक जीवित प्राणी की श्वास परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर रहती है। प्रत्येक जीवित प्राणी, हमें भी आसरा परमेश्वर पर रखना चाहिए। चौथी बात, वह बढ़ाने वाला है, बढ़ाता नहीं। ना तो मुझे पूरब से और ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से बढ़ोतरी आने वाला है। पूरब और पश्चिम, जंगल दक्षिण है, उत्तर की नाम नहीं लेता। ये जो तरफ, ये सिर्फ आक्रमण का बात है, आक्रमण की बातें कर रहा है। ना तो मुझे पूरब से, ना पश्चिम से, ना दक्षिण से बढ़ोतरी होने वाला है। यहां पर से सिर्फ आक्रमण आने वाला है, सर्वनाश, लूटपाट। इसलिए यीशु मसीह कहता ना कि चोर, यूहन्ना का 10वां अध्याय वचन 11-10 में, चोर चोरी करने आता, लूटपाट करने आता, घात करने आता, बढ़ाने कभी नहीं आएगा। परमेश्वर आया आपको बढ़ाने के लिए। परमेश्वर आपको संसार से बुलाया बढ़ाने के लिए। परमेश्वर आपको चुना आपको बढ़ाने के लिए। परमेश्वर आपको चुना, आपको चयन किया, आपको लेकर आया आशीष देने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसीलिए आपको मुझे समझना। ओके, पढ़िए भजन संहिता 75:6 और 7। क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। ओके, एक को बढ़ाता, एक को घटाता, एक को बढ़ाता है। ये परमेश्वर का काम है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। वो बढ़ाने वाला। मैं किसी इंसान को बढ़ा नहीं सकता, मैं किसी इंसान को देकर भी बढ़ा नहीं सकता। परमेश्वर बढ़ाने वाला, परमेश्वर घटाने वाला। सोचिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने वाला परमेश्वर। कितनी बार हम दिशा के बारे में सब लोग जानते नहीं, दिशा हम लोग ठीक नहीं कर सकते। हम लोग एक चीज कर सकते कि परमेश्वर दिशा से प्यार करता है। हम लोग प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर दिशा को ठीक कर दे। आज पल्लवी हमारे बीच में, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते और परमेश्वर करने वाला है, वो परमेश्वर करेगा। घरों को बसाने वाला, घरों को बढ़ाने वाला, इंसानों को गिराने वाला, इंसानों को बढ़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता और कोई नहीं। चोर, दुश्मन ना, कहते कि इजराइल के उत्तर दक्षिण अलग अलग जगहों पर पूरा दुश्मन लोग थे, लूटपाट करने के लिए लौट आते थे। आमी लोग, मोआबी लोग आते थे। सोचिए, हमेशा परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर घटाता है। इसीलिए हमें उस व्यक्ति को समझना होगा, जानना होगा कि मेरे बस की बात नहीं, मैं किसी को बढ़ा सकता, किसी को घटा सकता। हाँ, मैं नाराज हो सकता हूं, बात नहीं करूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा,
मेरा नुकसान, मेरा नुकसान। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर। कई बार अच्छे प्रचार बनने वाले थे, अच्छे वचन सुनाने वाले थे, अच्छे सुसमाचार प्रचार करने वाले थे, लोग नहीं करते। क्या कर सकते? परमेश्वर बढ़ाने वाला, परमेश्वर घटाने वाला। अपने मन को वहीं पर दबा दिए, अपने मन को वहीं पर रख दिए। पांचवी बात, बहुत ध्यान देने वाला, केयर करता, ध्यान देता। पहला पत्रक 5-6-7 वचन पढ़िए। पहला पत्रक 5 और 6-7। मिला? बहुत जल्दी नीतू जी खोलते हैं। अच्छा है, पढ़िए पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ओके, यहाँ पर भी बढ़ने की बात आता है ना। दीनता से रहो, परमेश्वर की हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहो तो ठीक समय पर वो बढ़ाएगा। और वचन 7 में कहता, बहुत सुंदर बात कहता ना, कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है, तुम उसके लिए महत्व रखते हो। हमें दूसरों की देखरेख का दायित्व अपने ऊपर लेनी चाहिए, जैसे परमेश्वर करता। ध्यान देना चाहिए। इस संसार में एक विचार है जो सिर्फ अपनों के लिए अपने जीते हैं, अपनों के लिए अपने जीते हैं, परंतु दूसरों के लिए कोई नहीं जीता। मैं कहीं भी जाता हूं, माथा टेकता हूं, प्रार्थना करता या मैं किसी से मदद मांगता तो सिर्फ मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए, दूसरों के लिए कोई नहीं सोचता। पर परमेश्वर आया सिर्फ दूसरों के लिए जीने के लिए, और हमें सिखाया कि तुम भी दूसरों का ध्यान दो, दूसरों पर ध्यान दो। पहला कुरिन्थियों का 12 और 25 वचन। हम दूसरों की देखरेख का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं और स्वयं के देखरेख की चिंता प्रभु पर डाल देते हैं। परमेश्वर के अधीनता में रहता हूं, दूसरों की देखरेख करूंगा, परमेश्वर में अपनी सारी देखरेख सौंप दूंगा। ये वचन का यही अर्थ समझ रहे? कभी कभी आप ट्रैवलिंग में जाते हैं, ट्रैवलिंग में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे सामान रहता है ना। बस में जा रहे, बस के लिए जगह है सामान रखने के लिए, परंतु आप बैठने की जगह पे ही सामान लेकर बैठ गए, ना बैठ पा रहे, ना उठ पा रहे, ना लेट पा रहे। लोग जा रहे, देख रहे, कैसा आदमी, अरे सामान रख दो ऊपर, इधर रखो, नहीं उधर बैठ जाओ सामान लेकर, कैसा लगेगा? नहीं, वही प्रभु कह रहा है, ये तुम्हें एक दूसरे का देखो, देख रेख करो, मैं तुम्हारा देख रेख करूंगा। छोटी भी बात, बहुत सुनने वाला है। एक व्यक्ति का गुण मैं बता रहा हूं, ठीक है? परमेश्वर एक व्यक्ति है, उसका ये सारे गुण है, ये सारी चीजें हैं जो हम इन सारी चीजों के द्वारा उसको जान सकते हैं। बहुत सुनने वाला है। ओके, मैं बंद करूंगा 5 मिनट में। बहुत सुनने वाला, वचन संहिता 94 9-10 पढ़ेंगे। बहुत सुंदर बात है ये। जिसने काम दिया, क्या वो खुद नहीं सुनेगा? तो फिर काम देकर क्या फायदा? नहीं। जिसने काम दिया, क्या वो खुद नहीं सुनेगा? अगर नहीं सुनेगा तो काम क्यों दिया? क्या जिसने आंख आपको दिया वो खुद नहीं देखता है? देखता है, वो सुनता है। जिसने ज्ञान दिया, ज्ञान बढ़ाता, ज्ञान देता, क्या वो उसके पास समझ नहीं है? क्या लगता है? पढ़िए। जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझ पाएगा, समझाएगा? क्लियर है? और आगे 11 वचन भी पढ़िए।
यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। मनुष्य की कल्पनाओं को जानता कि वह मिथ्या। मिथ्या। मिथ्या का मतलब जानते हैं? झूठ है। जितनी भी कल्पनाएं करता है इंसान है ना, झूठा है। इसीलिए वो जानता है सब कुछ। वो जाति जाति को ताड़ना देता। कई बार लोग समझ नहीं पाते। आज वातावरण ना, क्लाइमेट किस तरह से हो रहा है, आप इन सब चीजों को सोचिए। देखिए कि परमेश्वर आंखें है, पर आंख दिया तो क्या खुद नहीं देखता? कान दिया तो खुद नहीं सुनता? वो सब कुछ देख रहा, सब कुछ सुन रहा, सब कुछ समझ रहा। वो ना समझ नहीं है। वो ना समझ नहीं है। ना समझ तो केवल हम लोग हैं। 7, वह घृणा करने वाला है या बैर रखने वाला भी है। बोले ये परमेश्वर होकर बैर रखता? इसका एक व्यक्ति है। मैं बोल रहा हूं ना, एक व्यक्ति है, वो चीजें कर सकता है। आप एक व्यक्ति हो, अच्छाई को अच्छा कहोगे, बुराई को बुरा कहोगे, परंतु आज इस समाज में अच्छाई को बुराई में ढकल देते और बुराई को अच्छाई में बदल देते। जो दिखता है वो बिकता है। ऐसा है समाज। पर परमेश्वर ऐसा नहीं। देखिए, वह घृणा करने वाला है। ओके, और यह है आपका नीति वचन का 6 और वचन 16। 6 और 7 बात पर परमेश्वर घृणा और बैर करता है। 6 बातें। आंख, घमंडी आंखों से। ओके, पढ़ लीजिए, पढ़िए 16 वचन, 16-17। 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आगे, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 बात, इस सब चीजों से परमेश्वर बेहद घृणा करता है। इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना। आंख, मैं क्या देख रहा हूं, मेरे आंखों में क्या चीज भरा है, मैं क्या कर रहा हूं, आंखों की घमंड, जो आंखें घमंड है वो परमेश्वर घृणा करता। जीभ, झूठ बोलने वाला जीभ घृणा करता। हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ घृणा करता। मन, अनर्थ कल्पना करने वाला मन घृणा करता परमेश्वर। पाव, बुराई से, बेग से, बुराई करने में बेग से दौड़ने वाला पाव। साक्षी, झूठ लेकर घूस लेकर झूठा फैलाने वाला मनुष्य। ओके, और मनुष्य भाइयों के बीच में लड़ाई का उत्पन्न करने वाला। ये सब चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। समझ रहे? 8, वह दुखी भी होता है। वह दुखी भी होता है। ये जो व्यक्ति है वह दुखी होता है। और उत्पत्ति का 6:6 में कहता है वह दुखी होता। यिर्मयाह का 18, 7 से 10, यशायाह 68, 10 और इफिसियों का 4:7। पवित्र आत्मा को शकित मत करो ना, पवित्र आत्मा को शकित मत करो, क्योंकि आप और मेरे अंदर एक पवित्र आत्मा दिया, वो छाप लगा है। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो वहां पर आपको मदद करेगा। तो इसीलिए पवित्र आत्मा को शकित नहीं करना चाहिए। ओके, मनुष्य में बुराई जब बढ़ता है परमेश्वर दुखी होता है। आप अगर आपको चुना गया, कलीसिया में रखा गया, परमेश्वर ने आपके प्रति योजनाएं रखा है, आप उस चीजों में बढ़ना चाहिए। अगर हम बुराई करते हैं और हम बुराई में बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर दुखी होता परमेश्वर। ओके, आखिरी बात, वह प्रेम करने वाला है। यूहन्ना 3:16, वह प्रेम करने वाला। सबसे पहले, आप उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर आपसे प्यार किया। ओके, एक वचन पढ़िए, 1 यूहन्ना का 4 और वचन 19। सबसे पहले आप
जन्म होने से पहले परमेश्वर आपसे प्रेम किया। जन्म होने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया। जगत बनाने से पहले आप प्रभु में, महिमा में, निर्दोष में हो। कितना सुंदर बात है, नहीं? परमेश्वर ने उत्पत्ति होने से पहले से आपको चुना है, आपको लेपालक पुत्र बनाया ये जगत से पहले से ही। अद्भुत है ये परमेश्वर। पढ़िए पहला यूहन्ना 4 का। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। ओके, हम इसलिए प्रेम करते, पहले उसने हमसे प्रेम किया, नहीं तो हम प्रेम के बारे में नहीं जानते। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, इसीलिए वो कहता जगत से वो व्यक्ति प्यार करता। जगत से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो नष्ट नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। ये जो व्यक्ति के गुण है, ये जो व्यक्ति के बारे में आप जाना, इस व्यक्ति के बारे में सोचिए। इस कार्य के कारण आप उसको जान सकते, आप उसके साथ संबंध रख सकते। आइए प्रार्थना करते, आंखें बंद करिए और मेरे साथ सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। क्योंकि आपसे परमेश्वर प्यार करता है, आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया। हम इसीलिए प्रार्थना करना चाहते क्योंकि हमारे पापों और अधर्म अपराधों को लेकर अपने ऊपर वो दंडित हुआ। वो दंड हमें मिलने वाला था, परंतु उसने वो दंड ले लिया। इसीलिए आपको मुझे यीशु पर विश्वास करने से वो दंड से हम बच सकते हैं और हमें नया जीवन मिल सकता है और हम परमेश्वर का लेपालक पुत्र बन जाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की हो जाते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के कारण घायल हुआ, दंड सा और क्रूस पर बलिदान हो गया। हे यीशु, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। एग्जैक्टली पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ है। धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होकर गीत गाते हैं। यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। पिता, हर एक लोगों के पास कोई ना कोई संकट, कलेश या समस्याएं हैं। प्रभु, आप सबका समाधान है। हमारे प्रत्येक भाई बहन जो प्रभु तेरे नाम पर विश्वास कर रहे हैं, तुझ पर आसरा रखते हैं पिता, आप उनकी कोर्ट केस, उनके घर में, बीमारी में, घटी कमी में, जॉब में, धंधे में, प्रभु यीशु आप मदद कीजिए, अगुवाई करिए पिता। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, घर बनाने में, जमीन की रजिस्ट्रेशन में, प्रभु ये सब चीजों में आप कृपा दृष्टि रखो और तेरे लोगों को आत्मिकता में भी बढ़ाओ, ताकि लोग मजबूती के साथ बढ़ सके पिता, और समझ सके और प्रभु तेरी महिमा कर सके। हम जानते हैं ना तो पूरब से, ना तो पश्चिम से और ना दक्षिण की ओर से प्रभु कोई बढ़ सकता, केवल तुझसे ही बढ़ सकता है। तू ही लोगों को बढ़ाता है, तू राजा को उत्पन्न करता है, तू घटाता भी है। प्रभु, हम तू जुगाड़ करता है, तू हमारा निर्माण करने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु आप सहायता कर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई कर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को इस समय धन्यवाद देते, इस वचन के लिए धन्यवाद देते। तू एक व्यक्ति की तरह है, फिर भी तू हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आज इन गुणों से हम, इन चीजों से हम तुझे जान गए कि तू हमारा निर्माण करने वाला, तू डिस्ट्रॉय करने वाला, तू प्रोवाइड करने वाला, तू प्रमोट करने वाला, प्रभु तू सुनने वाला, तू ध्यान देने वाला। प्रभु हम धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु, और तू प्यार करने वाला। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो और अगुवाई करो और आशीषित करो, आत्मा में, आत्मिकता में, उनके व्यक्तिगत जीवन में बढ़ाओ पिता। आपके साथ गहरा संबंध हो और आपको अच्छा से पहचान सके, उस पहचान में बढ़ाओ प्रभु, करीब से, स्वभाव से, विचार से, चाल चलन से, चरित्र से। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद, प्रत्येक लोगों को आशीषित करो पिता। हम प्रार्थना करते हैं, पल्लवी हमारे बीच में, तेरी दया और तेरी कृपा है, उसके दोनों कानों को छू प्रभु, उसको सुनने की शक्ति दे यीशु नासरी। तेरे नाम से प्रार्थना करते कि वो सुन सके, वो तेरे गीतों को सुन सके, वो तेरे वचन को सुन सके, वो तेरे आवाज को सुन सके। प्रभु यीशु, तेरे नाम से उसके कान दोनों खुल जाए और उसे चंगाई मिले। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुन ली। यीशु नासरी के नाम से मांगते